Welcome again RK Digital classes. Today I will cover the most important ozone layer. 100% important है आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेट एंड पीएचडी तक का लेवल आपका जो भी पेपर होता है उसमें भी इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एंड आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपका जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें उठा के देख लेना। ओजोन से आपका जो भी शिफ्ट आती है पेपर जो आप लाइक फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, उसमें एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एवरी शिफ्ट में आपसे पूछा जाता है ओजोन के बारे में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे जोर दे के बोल रही हूँ कि ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया है सो प्लीज़ इसको अभी रिवाइज करें पूरा डिटेल से, बेसिक से लेकर पूरा इसको 100% दो इसका। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ये इंक्लूडिंग है पीपल इन इन्वायरमेंट की जो यूनिट नंबर 9 है, तो वो यहाँ पे इंक्लूडिंग कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है उसमें इंक्लूडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको बेस्ट बुक अगर आपको चाहिए तो आप केवीएस मदान की बुक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो मेरे अनुसार तो केवीएस मदान इज़ अ बेस्ट बुक। ओके, 2022 के लिए मैं यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड करवा रही हूँ। सब्जेक्ट नेम आपको सेंड करना है ओनली व्हाट्सअप नंबर जैसे कि गिवन है यहाँ पे। एंड आपको बता दूँ पेपर फर्स्ट का यहाँ पे जो नोट्स मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स एंड सॉल्वर्ड पेपर्स यहाँ पे फुल किट प्रोवाइड करवा रहे हैं लो प्राइस पे। ओके, सो जनरल बोथ मीडियम में मिल जाएगा। कॉमर्स है यहाँ पे, मैनेजमेंट है एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स हैं। कॉमर्स के साथ में आपको सॉल्वर्ड पेपर्स भी मिलेंगे, मैनेजमेंट के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इकोनॉमिक्स जो आप नोट्स लेना चाहते हो तो उसके साथ में आपको एक न्यू बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक की बुक है वो न्यू है 2022 के लिए। ओके, सो दैट इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ लो प्राइस पे। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट इज़ द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर के बारे में समझने से पहले ये समझते हैं कि इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता है। ये ओजोन डे है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस है। 16 सितंबर रट्टा मार लो, कैसे भी कर लो, ओजोन डे आपको याद करना ही करना है। ओके, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको क्या करती हैं, सेलिब्रेट करती है, नॉट ए इंडिया। ओके, नॉट ओनली इंडिया, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने को मिलता है ओजोन डे। ठीक है, द ओजोन लेयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन मैकुलस फाउंड द एटमोस्फियर बिटवीन 20 and 40 किलोमीटर। The ozone layer works to protect the earth from harmful ultraviolet rays of the sun। मतलब यहाँ पे जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं तो उनसे क्या है, उससे हार्मफुल होने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है उसको। मतलब यहाँ पे एक परत होती है जो उसको मतलब उसको पराबैंगनी किरणों को वापस से रिफ्लेक्टेड करके मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे या अर्थ पे नहीं पहुँचने देती है। ओजोन जो आपका लेयर है वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ओजोन लेयर 100% इम्पोर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए। एंड यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आल्सो मैं पीपीटी तैयार करके लाई हूँ। सो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत आपका कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की एक परत पाई जाती है, इस परत को ओजोन कहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर से ढकती है, मतलब चारों ओर ही क्या है, इसको कवर करती है ओजोन लेयर। ओके, सो नेक्स्ट इज इफ अल्ट्रावायलेट रेजेस रीच द अर्थ डायरेक्टली देन इट कैन बी वेरी डेंजरस। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होती है, किरण होती है, वो यहाँ पे डायरेक्टली अगर अर्थ पे अगर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। किसके लिए? यहाँ पे यूजीसी नेट आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल, सभी के लिए यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हार्मफुल है। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पर देख लो जो आपकी पराबैंगना यूवी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यूवीबी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है इन सच सिचुएशन प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ओजोन परत क्या है, जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ओजोन है वो वायुमंडल में पाए जाने वाले अणुओं का एक ओजोन अणु, मतलब 3
ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि पीएचडी के एग्ज़ाम में आया हुआ था कि ओजोन का रासायनिक सूत्र बताइए, तो O3 से इसको क्या है डिनोट करते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से यूजीसी नेट पे क्रिएट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था। आपको ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, आपको कमेंट में आंसर बताना है मुझे कि कौन सा जो मतलब सन्स था, जो यहाँ पे ईयर्स था कि यहाँ पे कौन सा मतलब किस सदी में इसको खोजा गया था, 1980s में, 1950s में, 1970s में या 1990s में। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ओजोन परत यहाँ पे किसके द्वारा खोजा गया था, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। 1957 में प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर। ओजोन इज अ मेड अप 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन था, उन्होंने यह क्या है इनकी खोज की थी और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे O3 से रिप्रेजेंट किया था इसको। ठीक है, सो यहाँ पे कब खोजा गया था इसको, 1957 में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच स्पेयर ओजोन लेयर डिप्रेशंस वॉज फाउंड। मतलब यहाँ पे जो आपका ओजोन परत है उसका क्षरण जो कह सकते हैं वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सप्ताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपका यूजीसी नेट पे रिपीट होता रहता है, वो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको। ठीक है, What are the causes of ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का क्या कारण है यहाँ पे, वो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो CFCs गैस का नाम सुना है, CFCs गैस का नाम होता है जहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेटर है, देखो ओजोन का जहाँ पे नाम आए और रेफ्रिजरेटर का नाम नहीं आए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में डायरेक्टली यूजीसी नेट क्वेश्चंस पुट अप करता है कि रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैसेस निकलती है, तो वो ये होती है आपकी CFCs गैसेस। ओके, सो आपको रट्टा मार जाना है कि CFCs गैसेस होती है वो रेफ्रिजरेटर्स को प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पर हैलोजन गैस अगर इसके साथ में क्या करती है, इसके साथ में रिएक्शन करती है। देखो CFCs के साथ में क्या है, हैलोजन गैस अगर रिएक्शन करती है तो आपका यहाँ पे क्या है, जो आपका ओजोन छिद्र है वो यहाँ पे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है एंड जो गैसेस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है यहाँ पे। सो इन दिस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये। यहाँ पे है समताप मंडल में स्थित ओजोन गैस के समीप जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोन गैस जब पहुँचती है तो रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये गैस जो है ओजोन के अणुओं को तोड़ते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे ओजोन क्षय का कारण क्या है, एक तो गैस है आपकी हेलोन गैस और दूसरा है CFCs। दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट। ओके, अब है यहाँ पे कि आपका जो ओजोन जो गैस है या कह सकते हैं कि ओजोन परत है, अगर सीरियस डिजीज़ होने की चांसेस क्या हो सकती है अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो तो यहाँ पर आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है एंड यहाँ पर आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो यहाँ पे वीक हो जाता है। सो एंड यहाँ पे कह सकते हैं ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडीज़ पे एंड इसको प्रोटेक्ट रखना भी 100% इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वायरमेंट में सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहे। नेक्स्ट यहाँ पे ओजोन गंभीर बीमारियों से बचाती है। देखो यहाँ पर पहले इंग्लिश मीडियम में था, अभी हिंदी मीडियम में लिया गया है। ओजोन यहाँ क्या है, बीमारियों से बचाती है। अल्ट्रा वायलेट जो होने वाली बीमारियाँ हैं वो त्वचा कैंसर। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो मैं एक PPT कवर करा रही हूँ आपको, इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, समय से पहले बुढ़ापा, मौत या भी इम्यूनिटी सिस्टम को कम होना और बीमारियाँ जो मानव जाति में इतनी सारी बीमारियाँ हो सकती है। सो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन कॉजेज कैंसर इन ह्यूमन। मतलब ये क्वेश्चंस आया हुआ है
ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में और आ सकता है। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मनुष्य के लिए कैंसर का कारण बन सकता है। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेस्टिसाइड, कीटनाशक। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच प्रोडक्ट कंटेन ओजोन डिप्लेशन, मतलब यहाँ पे ओजोन को जो डिप्लेशन होता है, क्षयीकरण होता है, तो वो यहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं। कारण यहाँ पे हैं, देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से यूजीसी नेट बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन देता है, फिर इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस देता है, ऑप्शन देता है लाइक दैट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 या फिर 6, 2, 3, 5, 4 इस तरीके से देता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन क्या है इसका, देखो मोटर बाइक से तो कोई आपका ज़्यादा पॉल्यूशन होता नहीं है कि ओजोन को मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने में या प्रॉब्लम क्रिएट करे। बट यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो है कार के साथ में एसी अगर आप चलाते हो तो वो यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन का बहुत बड़ा यहाँ पे रीज़न बन जाता है। ठीक है, और ओवन यहाँ पे रीज़न हो सकता है। रेफ्रिजरेटर का नाम नहीं आए, ये मैंने आपको पहले कह दिया था। रेफ्रिजरेटर 100% यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया और अग्निशामक हो गया। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो गया 2, 4, 5, 6, 7। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि अपना जो ओजोन लेयर है उसको किस पैमाने पे मापते हैं या उसको क्या कहते हैं। एटमॉस्फेयर ओजोन मेजर बाय द डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपको याद रखना है कि किससे मापा जाता है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर एंड एक्सप्रेस इन डॉप्सन यूनिट। मतलब किस तरीके से डॉप्सन यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। द एवरेज यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो 300 यूनिट्स कह सकते हैं कि डॉप्शन के अंदर एवरेज होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपका ये एवरेज इससे कम है तो ओजोन छिद्र जिसे कहा जाता है या फिर जो आपका ओजोन होल है वो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होने का बता देती है संकेत कि यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर आपका 220 से कम यहाँ पे बिलो अगर जाता है डॉप्शन की यूनिट्स तो ओजोन होल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल ओजोन जो ओजोन कह सकते हैं कि साधारण 300 के करीब यूनिट डॉप्सन है इसका। एंड यहाँ पर अगर कोई क्षेत्र जहाँ पर 220 डॉप्शन से भी नीचे जाता है आपका तो वो यहाँ पे ओजोन छिद्र का भाग माना जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो यूजीसी नेट में पूछा ही जाएगा। इससे आपका क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो इसको कवर कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं वो टॉपिक उठाऊंगी पहले जो यूजीसी नेट में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए एंड प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।